तो हेलो जेई एस्पिरेंट्स, व्हाट्सअप यार। ये वीडियो पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जो कि जेई एडवांस 2022 को टारगेट कर रहे हैं। अब अगर ये वीडियो तुम देख रहे हो तो मैं अज्यूम करता हूँ कि तुम्हारा जेई मेंस कहीं ना कहीं अच्छा गया होगा, रीजनेबली तुम एक ठीक स्कोर ला रहे होंगे। दैट इज अराउंड 150 प्लस तो तुम स्कोर कर ही रहे होंगे। सो बेसिकली तुम्हारी परसेंटाइल 95-96 से ऊपर आने वाली है। अब यार देखो, जेई मेंस लेवल पे तुम्हारी तैयारी अच्छी है और किसी एक अच्छे एनआईटी के अंदर तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा। बट अब हम बड़ी बात कर रहे हैं, दैट इज आईआईटी जेई एडवांस 2022। तो यार जेई एडवांस का जो एग्जाम है उसके लिए तुम्हारे पास अभी 50 से 55 दिन बचे हैं। एंड मैं ये कहूंगा कि रादर देन फोकसिंग मच ऑन जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट, यू शुड फोकस मोर ऑन योर जेई एडवांस्ड का अटेम्प्ट। बिकॉज यार वो जेई एडवांस की जो जनता है ना, वो सीरियस जनता कम होती है। ठीक है, जेई मेंस के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट सीरियस होते हैं, बट जेई एडवांस के अंदर काफी सारे बच्चे गिव अप कर देते हैं कि यार हमसे तो हो नहीं पाएगा, इसलिए हम जेई एडवांस की ज्यादा तैयारी कर ही नहीं रहे। तो तुम उस चीज का फायदा उठा सकते हो, उस 50-55 दिन में एक एक्स्ट्रा एज ले सकते हो इन योर जेई एडवांस प्रिपरेशन एंड यू कैन डेफिनेटली अचीव अ रैंक ऑफ अराउंड 6000-7000। इवन मेरे टाइम पे आई वाज मोर फोकस्ड ऑन माय जेई मेंस सेकंड अटेम्प्ट बिकॉज मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत गंदा गया था एंड आई स्कोर्ड ओनली 90 मार्क्स आउट ऑफ 300। तो मेरा पूरा का पूरा फोकस जेई मेंस के ऊपर था। एंड जब मैं जेई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर कर पाया, 185 के करीब मेरा स्कोर आया था, तो यार मैं जेई एडवांस के लिए बहुत फोकस हो गया था। लेकिन उस समय पे टाइम ज्यादा नहीं बचा था। आई ओनली हैड 20-21 डेज, उसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। पर अभी तुम्हारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 50 से 55 दिन के अंदर तुम काफी सारी चीजें कर सकते हो। उन्हीं चीजों के बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो में कि कैसे तुम अपने जेई एडवांस के स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हो एंड एक डेफिनेटली बहुत अच्छी रैंक तुम अचीव कर सकते हो। 10,000 के अंदर बहुत आराम से जा सकते हो एंड किसी भी एक अच्छे आईआईटी के अंदर अपनी बीटेक परस्यू कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बट बिफोर वी मूव ऑन इन दिस वीडियो, आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू गाइस टू आरसीसी एक्सक्लूसिव जेई एडवांस 2022 बैच, जो कि एटीपी स्टार का एक नया बैच है जिसके अंदर तुम्हें जेई एडवांस 2022 का पूरा सिलेबस कराया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अ क्रैश कोर्स। अगर तुम्हें नहीं पता ये क्रैश कोर्स क्या होता है, 50 से 55 दिन के अंदर पूरा फोकस रहेगा कि जेई एडवांस स्पेसिफिक जो चीजें हैं, देखो हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं और उसमें से कुछ ही चीजें एडवांस पूछता है, आईआईटी पूछता है। तो इन टीचर्स को पता है कि क्या चीजें आईआईटी पूछता है, तो हमें बहुत सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जाकर सिर्फ ये पर्टिकुलर टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। एंड गाइस, इसके अंदर तुम्हें डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी भी मिलेगी और सबसे अच्छी चीज, विनीत खत्री सर जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मास्टर हैं, वो खुद तुम्हें मेंटोर करेंगे इन दिस बैच। सो दिस बैच इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर एनीबडी दैट एनरोल्स राइट नाउ। ऑल्दो द बैच स्टार्टेड फ्रॉम 1st of July, बट अभी तक सिर्फ ओरिएंटेशन और इंट्रोडक्टरी क्लास हुई है। तो यू कैन एनरोल राइट नाउ बाय गिविंग अ कॉल ऑन दिस नंबर ऑन योर स्क्रीन एंड गाइस यू कैन टेक द फुल एडवांटेज ऑफ द बैच। यू कैन एनरोल ईदर इन ऑनलाइन और इन ऑफलाइन मोड। अगर तुम कोटा के अंदर हो, तुम ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि हाईली रिकमेंडेड रहेगा अगर तुम कोटा में हो या शिफ्ट हो रहे हो उधर की तरफ। बट अगर तुम नहीं भी हो रहे हो तो तुम स्टार और स्टैंडर्ड बैच ज्वाइन कर सकते हो। स्टार बैच के अंदर उनका मेन फोकस रहता है तुम्हारी इंप्रूवमेंट। तो जो भी तुम्हारे टेस्ट होंगे, फुल सिलेबस टेस्ट भी तुम्हारे इसमें लिए जाएंगे फॉर जेई एडवांस। तो तुम्हारे टेस्ट्स को पर्सनली एनालाइज किया जाएगा एंड तुम्हारी परफॉर्मेंस इंक्रीज कराने पर उनका पूरा फोकस रहने वाला है। आई एम टेलिंग यू, लास्ट के 50-55 दिन में अपने ऊपर इतना ज्यादा भरोसा करने से अच्छा है कि जो टीचर्स इतने समय से पढ़ा रहे हैं, 10-15 साल से पढ़ा रहे हैं, उनको इतना ज्यादा नॉलेज है, उन्होंने पर्सनली खुद भी आईआईटी एडवांस क्लियर करा है, तो उन पर हम विश्वास करें एंड अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो उनको ये मौका दें ताकि हम अपनी तैयारी को एक बूस्ट दे पाएं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट ऑफ आवर वीडियो, जो कि है यार कि आपको कौन से सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। एडवांस के अंदर हम सभी जानते हैं कि मैथ्स बहुत ही डिफिकल्ट आता है, फिजिक्स थोड़ा मॉडरेट आता है, लेकिन वो लेवल चेंज हो सकता है हर साल, कहीं ना कहीं इजी भी हो सकता है और कहीं ना कहीं बहुत हार्ड भी हो सकता है। बट केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रेगुलरली हमें पता है कि ऐसा आता है जो सबसे ज्यादा हाई स्कोरिंग होता है पूरे एडवांस के पेपर में। देखो, अंटिल एंड अनलेस तुम मैथ्स या फिजिक्स के प्रोडिजी हो जिसने बहुत अच्छे ओलंपियाड्स फोड़े हुए हैं, इट इज हाईली पॉसिबल कि तुम्हारा सबसे ज्यादा स्कोर केमिस्ट्री में ही आने वाला है, जो कि मैक्सिमम जनता का आता है। तो केमिस्ट्री पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करके रखना है बिकॉज उसके अंदर आपको मेंस लेवल के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे या फिर इस तरह के क्वेश्चन जो कि बहुत ही हाईली स्कोरिंग होते हैं। तो हमें केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पे बहुत फोकस करना है और हमें केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे हद से ज्यादा फोकस करना है, खासकर जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। अब जब जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात आई गई है तो अपने सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं, दैट इज टू प्रैक्टिस ऑल द पॉसिबल पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चंस। यार जेई एडवांस जो है बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल पेपर है और तुम्हें नहीं पता कि उसके अंदर क्या पैटर्न
पैटर्न आने वाला है, क्या पार्शियल मार्किंग होगी, क्या नेगेटिव मार्किंग -1 होगी, -2 होगी, क्या नेगेटिव इंटीजर वाले क्वेश्चन भी होंगे, क्या पॉजिटिव इंटीजर डेसिमल वाले होंगे, किस तरह के क्वेश्चन होंगे, मैट्रिक्स मैच होगा, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तो तुम्हें हर तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाना है ताकि तुम्हारे लिए कोई भी चीज एक सरप्राइज ना हो जेईई एडवांस के अंदर। और पहले से प्रिडिक्ट करके मत जाना कि पिछले साल का पेपर ऐसा था तो इस साल का पेपर ऐसा आने वाला है। जेईई एडवांस इज द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल पेपर दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। ठीक है, तीसरी चीज के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज व्हाट विल बी अ गुड स्कोर इन जेईई एडवांस्ड मॉक टेस्ट। तो यार देखो, जैसे कि हम जेईई मेंस के मॉक टेस्ट देते थे तो मैं कहता था कि यार अगर तुम्हारे 180 200 के करीब मार्क्स आ रहे हैं देन यू कैन डेफिनेटली गेट 99 परसेंटाइल इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। बट अगर यही सेम चीज मैं तुम्हारे जेईई एडवांस के मार्क्स पे अप्लाई करूं, अगर मैं तुम्हें कहूं कि यार तुम्हारे 120 नंबर आ रहे हैं 360 में से, या फिर 400 का पेपर है तो तुम्हारे 150 आ रहे हैं तो तुम्हारी ये रैंक आएगी या ये होगा, ये सब बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। सीरियसली मेरे पर्सनली यार जेईई एडवांस के अंदर 120 मार्क्स थे और 396 मार्क्स का पेपर उस साल हुआ था। काफी कम परसेंटेज तुम देख सकते हो मार्क्स की थी, इवन लेस देन 30%। तब भी यार आई गॉट अंडर 10,000 रैंक, क्योंकि उस साल पेपर ही इतना ज्यादा डिफिकल्ट आया था। उसके नेक्स्ट ईयर पेपर और भी ज्यादा डिफिकल्ट कहने की बात आई थी, बट और ज्यादा कम परसेंटेज पे तुम्हारा स्कोर एक अच्छा गया था। तो यार ये प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, तो तुम अपने परसेंटेज ऑफ स्कोर पे इतना ज्यादा परेशान मत हो जाना कि यार घर पे मेरे इतने ही मार्क्स आ रहे हैं या फिर इतने ही % स्कोर आ रहा है मेरा एक सब्जेक्ट के अंदर या इन सारी चीजों के अंदर। तुम्हें ध्यान देना है एक्यूरेसी पर। जो भी क्वेश्चन करके आ रहे हो वो पूरी तरह से ठीक हो, ये कोशिश रखना। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस में सारे के सारे ऑप्शन ठीक करने की कोशिश करना। जो चीजें अवॉइड कर सकते हो गलतियां, नेगेटिव मार्किंग खासकर, उसको अवॉइड करते चलना, तो तुम्हारा स्कोर मैक्सिमाइज हो जाएगा जेईई एडवांस में। चौथी चीज के बारे में बात करते हैं, दैट इज एक बहुत बड़ा डिलेमा स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है, क्योंकि अभी जेईई मेन सेकंड अटेम्प्ट सब स्टूडेंट देने वाले हैं। चाहे किसी की 99 परसेंटाइल हो, 98 हो, कोई भी इंसान संतुष्ट नहीं होता और चाहता है कि अपना स्कोर इंप्रूव कर पाए, 99.5 पे पहुंचे, 99 पे पहुंचे। ठीक है, तो क्या इस पे तुम्हें पूरा फोकस रखना चाहिए कि तुम्हारी परसेंटाइल मैक्सिमाइज हो पाए, या फिर इस चीज पे फोकस रखना चाहिए कि एडवांस में पूरा मतलब हाईएस्ट जितना भी ला सकते हो? क्योंकि एडवांस का बहुत लोग कहते हैं इट इज अ गैम्बल, एक ही बार एडवांस देने को मिलता है, ऑल्दो मेंस 2-3 बार देने को मिलता है। तो मेंस में अगर इंप्रूव कर सकते हैं तो क्यों ना करें, एडवांस पे क्यों ज्यादा हम टाइम वेस्ट करें? देखो ये एक अच्छी अप्रोच रहेगी अगर तुम मेंस और एडवांस को मिक्स लेकर चलते हो। मेंस और एडवांस का सिलेबस तो इतना ज्यादा डिफरेंट है नहीं, नॉलेज तो तुम्हारी सेम ही रहेगी, जस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का लेवल अलग होगा। तो मैं ये कहूंगा कि मेंस के अंदर तुम्हें अपना स्कोर इंप्रूव करना है तो तुम एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प लो, क्योंकि एडवांस में भी सेम तरह के कॉन्सेप्ट, मल्टीपल कॉन्सेप्ट मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाया जाता है, और मेंस में मोस्टली 1 या 2 कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन आता है। तो अगर तुम मल्टीपल कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो सेम मेंस वाले माइंडसेट से, तो तुम मेंस के 1-2 कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन तो बहुत आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो अगर तुमने जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ एक हद तक अच्छे से कर लिए हैं, 30-40 क्वेश्चन हर चैप्टर के कर लिए हैं, तो फिर मैं ये कहूंगा कि अभी अपना फोकस शिफ्ट कर दो जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे और उन सबको अच्छे से कर लो, मल्टीपल टाइम्स कर लो, ताकि तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट याद रहें। पांचवी और अपनी आखिरी चीज के बारे में बात करूंगा, दैट इज जेईई एडवांस्ड इज अ माइंडसेट। ठीक है, जेईई एडवांस यार ऐसा एग्जाम नहीं है जो बहुत ज़्यादा तुम्हें डिफिकल्ट हो जाएगा कि तुम क्रैक ही नहीं कर सकते, या फिर बहुत जीनियस लोग क्रैक करेंगे, ये सारी चीज़ें होगी। तुम्हें एक्सेप्ट करना है पहले अपने दिमाग में कि हाँ मैं जेईई एडवांस कर सकता हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं जो जेईई मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, बट उनमें कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि हम जेईई एडवांस में अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कभी जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करे होते हैं। जेईई एडवांस के कभी प्रीवियस ईयर नहीं लगाए, जेईई एडवांस के कभी अपनी बुक में लेवल 2 सॉल्व नहीं करा, वर्क बुक्स में लेवल 2 सॉल्व नहीं करा जो जेईई एडवांस के क्वेश्चन होते हैं, या उस पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे। तो यार पहले तो तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ अगर मैं ये क्वेश्चंस कर रहा हूँ, अगर जो एग्जाम में पहले क्वेश्चन आए हैं वो मेरे से बन रहे हैं, तो फिर जो मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी मुझसे बन जाएंगे। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे पेपर में जाकर समझने में कि यार किस तरह का पेपर आया है, क्या पैटर्न है, मेरे से कौन से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन मुझे करना है, कौन सा नहीं करना है। ये सारी चीज़ें तुम्हें घर से प्रैक्टिस करके जानी है, अपने मॉक टेस्ट के अंदर एग्जाम टेम्परामेंट बना के जाना है, एंड पेपर में जाकर सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करना है। एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मुझसे तो जेईई एडवांस 2022 का पेपर होना ही होना है, मैं फोड़ूंगा, मैं 10,000 के अंदर रैंक लेकर आऊँगा, मैं डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करने वाला हूँ इन माई जेईई एडवांस, एंड आई एम गोइंग टू स्टडी इन एन IIT, क्योंकि ये सपना मैंने 2 साल पहले देखा था, मैंने 2 साल उसके लिए मेहनत करी है, इसीलिए मैं जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर कर पाया, और अब जेईई एडवांस के भी अपने पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करने वाला हूँ। तो आई होप कि तुम्हें ये बातें कुछ हद तक सही लगी होंगी। अगर कोई चीज़ तुम्हें गलत लगी है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, एंड यू कैन टेल मी, यू कैन गिव मी एनी सजेशंस ऑन एनी टॉपिक जिसके ऊपर तुम चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं इन द फ्यूचर, एंड डेफिनेटली चेक आउट RCC बैच बाय ATP स्टार, यू कैन गिव देम अ कॉल हियर, और
on the number in the description. So that's it guys, thanks for watching this video, peace out, bye bye, and I hope you guys really ace your JEE mains and advance 2022. All the best for your results.